बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट जो है उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। हमारी वैल्यू है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू देखो तो ये हमारे पास आती है 1.732 सो ऑन। इसका मतलब कि ये हमारी वैल्यू जो है वो 1.7 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर दैन 1 है और लेस दैन 2 है। तो ये पॉइंट जो हमारा 1 और 2 के दरमियान में जो है वो लाई करेगा। अब मैंने सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रा की। अब नंबर लाइन ड्रा करने ये हमारा ओरिजिन है, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया। पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है हमने बड़ा यूनिट रखा है, यहाँ तक आपका 1 है और फिर ये 2 है। इसी तरह जो है वो नंबर लाइन की लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपका -1 है। अब ओ से ए का डिस्टेंस जो है ये आपका 1 यूनिट है, ए के बराबर है। तो इसी तरह जो है ना हमने ऊपर जो है वो स्केल की मदद से यहाँ जो है लाइन लगाई, बी पॉइंट लिखा, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है वो भी आपका 1 यूनिट है। अब हम ओ को ए से जो है वो मिला देते हैं। अच्छा जी, अब जब हमने मिलाया तो हमारे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें आपका ए जो है ये पॉइंट जो है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो इस तरह ओ ए बी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम की मदद जो है उस स्टेट करता है कि आपका जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस है वो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब ये साइड जो हमारी जो है ये भी 1 है, ये भी हमारे पास 1 यूनिट है। तो इसका मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने देखा कि ये वाली वैल्यू जो है ना आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो आ जाती है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके फर्स्ट पार्ट में दी गई है, वहाँ जो है ना आप उस वीडियो को सुन लेना, फिर और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। अब इसके बाद जो है हम ओ बी डिस्टेंस की एक आर्क लगानी है इस नंबर लाइन के ऊपर। Now we draw an arc of radius square root of 3 taking O as the center. This arc cut the number line at point this. We mark this point as C point. ये पॉइंट जो हमारा जो है वो C है। अब हम एक लाइन जो है वो ए बी लेंथ की लाइन जो है वो यहाँ ड्रा करते हैं और इसका नाम जो है इसको मार्क कर देते हैं हम जो है वो डी पॉइंट। अब ए से बी का डिस्टेंस वो भी 1 यूनिट है, इसी तरह सी से डी का डिस्टेंस जो है वो भी 1 यूनिट है और ओ से बी की मेजरमेंट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ओ से सी की जो मेजरमेंट है वो भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब हम इस डी पॉइंट को जो हमारा पॉइंट ओ है उसके साथ जो है वो मिला देते हैं जी ओ पॉइंट को डी से मिला दिया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो आपकी मेजरमेंट ऑफ ओ डी है, इट विल बी द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट इट एज मेजरमेंट ऑफ ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ सी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी का स्क्वायर। यानी आपकी ये जो ओ से डी है ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ओ से सी का डिस्टेंस। अब ये ओ से सी का डिस्टेंस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और सी से डी का डिस्टेंस जो है वो आपका 1 यूनिट है।
तो ये वाली 1 यूनिट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और ये हम OD जो है इसको हम फाइंड करते हैं। अब इसमें वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ OD स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू OC आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस CD जो है वो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू जो है 2 + 1 आ जाएगी, और ये 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। और इस साइड पे हमारे पास है जी मेजरमेंट ऑफ OD इसका स्क्वायर। अब दोनों साइड्स हम जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी मेजरमेंट ऑफ OD दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, या इसको मैं लिख सकता हूं कि OD का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ OD दैट इज इक्वल टू। नाउ वी ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये वैल्यू जो अब हमारी OD है, ये अब आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई है। तो हम रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की एक आर्क लगानी है टेकिंग O एज अ सेंटर। तो यहां मैंने एक आर्क लगा दी। अच्छा, अब इस आर्क का डिस्टेंस जो है अगर मैं कहूं तो यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली यहां तक आ रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 3 आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये वो पॉइंट है जो नंबर लाइन के ऊपर हमने फाइंड करना था। तो ये वाला पॉइंट जो है ये एक्चुअली जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है आपका जो इरेशनल नंबर है उसका पॉइंट जो है वो इस नंबर लाइन के ऊपर है। इस पॉइंट को मैं जो है वो P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।